बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक साहब, जैसे कि आपने इससे पहले भी मेरा एक इंटरव्यू किया था, लोगों ने पसंद किया उसको और वो चलता रहा। आज हम बात करते हैं इस टॉपिक पर, ये रिकॉर्ड के बारे में। रिकॉर्ड भी दुनिया में एक अनोखा जैसा चीज़ है और अनमोल भी हो गया है। बहुत ही लोगों को इसको शौक़ से देख। इससे पहले होटलों में चलता था, लेकिन होटल वगैरह तो बंद हो गया। अभी हमारे जो शौकीन हैं, कोई तकरीबन 50 के करीब हैं जिनके पास ये रिकॉर्ड हैं, और उनका एक प्रोग्राम होता है कभी कभार ऐसा बैठ के आपस में। हम सबको बुलाते हैं, शौकीन जितने भी कोयटे में, और हमारे साथ जो मेहमान होते हैं वो भी चलते हैं, और अक्सर इतना रश होता है कि अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये रिकॉर्ड जो पुराने गाने हैं इनका कुछ और ही मज़ा है। और ये पुराने गानों का तो वो जो रिकॉर्ड होता है वो तो असल में वो पत्थर का ही बना होता है। वो टूटता बहुत बिल्कुल आसानी से, बस थोड़ा सा दबा दिया वो टूट गया। लेकिन वो बना, जैसा हमने सुना है कि वो चूने और कोयले का बना हुआ है, सुना है। लेकिन है तो वो रिकॉर्ड, और वो पुराना भी है। अब ये किस सन का बना हुआ है वल्लाहु आलम। कोई 45-40 में तो गाने गाए, इससे पहले कितना अर्सा पहले बना होगा ये। और एक कापी नहीं बनता है, कई कापी बनते हैं इसकी, और जिसके हाथ में जितना आया। और ख़ासकर इधर कोयटे में कैंसिल गानों का तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, और लोगों के पास इतने हैं जो जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है, और कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। और ये यहाँ तक ख़रीद रहे हैं कि एक रिकॉर्ड की कीमत 20 से 35 हज़ार रुपये हो गया है, एक गाना, एक सेट का। तो लोग ले रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, और इसका शौक़ अभी तक कर रहे हैं, और ये चलता रहेगा। और यहाँ पर लोग जब ये गाना बजता है तो बस तकरीबन सभी, समझ लो कि सबको पसंद होता है वो। और ऐसा गाना, नायाब गाना जो इससे पहले या रेडियो सैलून से बजता था या किसी और रेडियो से बजता था, इसमें अच्छे अच्छे हैं। इसमें नूरजहां के भी गाने आते हैं, पाकिस्तानी इंडियन गाने तो अक्सर आते हैं। तो लोगों को बहुत ही पसंद है और बहुत ही आगे निकल गया इस टाइम। इन लोगों के पास इतना है कि जिसका अंदाज़ा नहीं है, और लोग ये लाट के लाट ख़रीद लेते हैं लाखों में कि भाई ये हमको चाहिए। उसमें से 3-4 रिकॉर्ड उनको जो पसंद किए होते हैं उसकी वजह से सारा लाट ख़रीद लेते हैं। तो लोग कर रहे हैं ये शौक़, और चलता रहेगा ये शौक़। और ये इससे पहले अभी कोई प्रोग्राम बन रहा था कि अब चौकी में एक प्रोग्राम चलेगा अब, लेकिन शायद नहीं गए लोग अभी तक सर्दी की वजह से। देखिए जी, अब गाने का जब हम वो किताब में ढूंढते हैं तो वो गाना जो लिखा हुआ है, जो गाया हुआ है, वो यानी 45-40 का गाना है, अभी का नहीं, वो पुराने गाने। लेकिन जब वो रिकॉर्ड बना होगा तो अब वल्लाहु आलम, अब ये किस सन का बना होगा, ये किस दौर का बना होगा। अक्सर ये इंग्लैंड में बना हुआ है, अक्सर मेड इन इंग्लैंड है ये, अक्सर इनके बने हुए वहीं के हैं। अब ये तो ना बन रहे हैं, अब तो प्लास्टिक के आ रहे हैं, एलपी आ रहे हैं, जिसमें 8-10 गाने होते हैं, अलट पलट ABC। लेकिन अब उसमें तो 2 गाने होते हैं जो पत्थर के हैं, 78 उसको हम कहते हैं। 78 गाने बहुत ही नाजुक होते हैं, उनका वो रिकॉर्ड आता है, नाजुक है, बहुत नाजुक है। वो जो हम कैसेट में भरते हैं तो अपने लिए तो वो अलग सा है कि फिर वो कैसेट तो चलता रहता है एक दौर तक, लेकिन वो रिकॉर्ड फिर जब तक रिकॉर्ड का बड़ा ही नहीं होगा, हम शौकीनों को तो वो मज़ा ही नहीं आएगा कि ये रिकॉर्ड का तो बड़ा ही है ही नहीं, ये तो CD का होगा या किसी और चीज़ का होगा। इसमें तो वो रिकॉर्ड का जो अपना एक किश होता है वो नहीं होता है, तो उससे हम लोग उसको पसंद नहीं करते हैं जब तक ये रिकॉर्ड का बड़ा ही नहीं हो। देखें जी, ये रिकॉर्ड तो अब न तो CD में, इससे पहले CD में नहीं भरा गया है कि भाई चलो CD में भराया गया है, फिर उसमें वो किश वगैरह वो किसी मशीनों के ज़रिए उसको साफ़ किया, वो नहीं। ये रिकॉर्ड तो अपना ही पुराना होने की वजह से इसमें ये दाग लग जाते हैं, कट आ जाता है इसमें, इस वजह से उसमें शोर आता है। वैसे तो ये साफ़ हो तो इसमें शोर नहीं होता, कभी कभार साफ़ गाने बजते हैं तो उसमें शोर नहीं होता है, कम होता है। तो वो गाने नायाब हो गए, अब वो गाने आ भी नहीं रहे हैं। अब वो जैसा मतलब ऐसे ऐसे गाने हैं जो आज तक इनको हाथ नहीं लगा। कभी कभार अगर सैलून ने बजाया हो, सैलून रेडियो ने बजाया हो तो ठीक है, इसके अलावा तो किसी के पास ना वो रिकॉर्ड मिला, ना आज तक, ना वो उनको वो आवाज़ साफ़ मिला। बस वो जो सैलून का बड़ा, ये रेडियो का तो आप खुद समझदार है, रेडियो में कितना वो किश आता है, कभी आता है कभी जाता है, बस जैसा उसमें आवाज़ में जैसा वो हवा लगता रहता है उसको उस तरह बचता है। लेकिन रिकॉर्ड तो फिर वो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का तो एक अच्छा सा रिकॉर्ड, फिर वो तो उसका और ही कुछ मज़ा है। रेडियो सैलून जो श्रीलंका से जो चलता है, जो गाने देता है पुराने गाने, तो उनके बारे में तो वो अक्सर लोग, ये हमारे जो शौकीन हैं और अक्सर लोग सुनते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सुनते हैं उसको। तो वो रेडियो से ऐसा है कि अभी आजकल मेरा ख्याल है कि वो डिजिटल हो गया है, अभी तो वो नेट में आ गया है, वो नेट से तो बिल्कुल ही साफ़ सुनाई देता है अगर आप उसको कभी सुन ले तो।
अभी रेडियो में तो नहीं है, अभी वो नेट में आ गया है। तो वो रेडियो में अब आया नहीं, अब वो नेट में आ गया। इससे पहले रेडियो में जो हमारे पास कैसेटें हैं वो रेडियो की भरे हुए हैं, उसमें एक आवाज़ तो वो हवा का आवाज़ है, फिर तो वो साफ़ नहीं होता है। आए तो वो छोटा सा स्टेशन, अब उस टाइम तो बस गुजारा करते थे। अभी उनके सबके रिकॉर्ड आ गए हैं, जो अब रिकॉर्ड कोयटे में मौजूद है वो रिकॉर्ड तो उनका भी रिकॉर्ड, उनको भी अगर चाहिए हो तो फिर ये दे देंगे उनको, इनके पास इतने रिकॉर्ड आ गए हैं। इस टाइम इसलिए है कि 50-60 से ज़्यादा बंदे हैं, शौक़ करते हैं इस टाइम, जो हमारे दोस्त हैं सब, इनके पास इतने हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकोगे। ऐसे गाने हैं कि शायद सैलून ने उसको बजाने से माजरत कर लिए और इनके पास ये रिकॉर्ड मौजूद है। देखिए ना जी, कराची में अक्सर बिका करते हैं। अभी कराची अब शायद ना हो, बंदे भी गए, मर गए बेचारे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। इससे पहले कोड़ी गार्डन में बहुत रिकॉर्डों का उनकी दुकानें हुआ करते थे, और अक्सर लोग जो है ना मंगाते हैं। अब दुबई के थ्रू आता है इनको, वल्लाह आलम कहाँ से आता है, लेकिन मंगवाते हैं। बहुत ही महंगा इनको पड़ता है, डॉलर में इनको पड़ता है। पहले तो ये अपना पैसों में, पाकिस्तानी रुपयों में हम लोग ख़रीद लेते थे कराची से। मैंने भी इसका शौक़ किया, लेकिन है नाजुक बहुत, इसका संभालना बहुत ज़रा सा मुश्किल है। संभाल के रखो, संभाल के उठाओ, संभाल के चलाओ, नाजुक होने की वजह से बस इससे बंदा डरता है। लेकिन लोगों के पास है, अभी तक कर रहे हैं शो। 50 से भी ज़्यादा बंदे हैं जो इस टाइम इनके पास रिकॉर्ड है। कवाली भी हैं इनके पास, गाने भी हैं इनके पास। इससे पहले कराची से मिलता था, कराची, लाहौर, बस इन ढूंढते हैं लोग, इनको पता है शौकीन कहाँ कहाँ रहते हैं, इधर से इनको मिल जाता है, ले आते हैं लोग। पेशावर में भी हैं इनके शौकीन। नहीं देखिए, बस ये जिनके पास, कोयटे में तो कुछ भी नहीं है ना, कोयटा समझो कुछ खाली जगह है, बस कोयटा है रहने वाला। ये सब बाहर से आते हैं, कराची से, लाहौर से, पेशावर से लोगों के पास गए, इन्होंने देखे हैं। एक एक गाने के पीछे एक हफ्ता ख्वार हुए हैं, ट्रेन में गए हैं, बस में गए हैं, उनको जाकर वो उधर से 10-15 का उनको ऑफ़र हुआ है, उधर से उनको 2 गाने पसंद के गाने मिले हैं, जैसा आपको भी पसंद हो, मुझे भी पसंद हो और उसको ख़ुद को भी पसंद हो, ऐसे गाने उन्होंने ले आए हैं। अभी भी इनके पास हैं। कैंसल, वो कैंसल गाने हम मुझसे कहते हैं जो बिल्कुल इससे पहले अगर कोयटा नहीं बल्कि रेडियो में भी नहीं बजा है, इसको कैंसल कभी कभार, भूले बिसरे कहें इसको आप, कभी कभार किसी ने एक साल में एक दफ़ा सुना, फिर उसके बाद उसको वो गाना जब पसंद आया तो वो मिला नहीं उसको। अब मिला तो वो साफ़ नहीं मिला रेडियो के बराई में। और रेडियो का तो फिर आपको खुद पता है कैसा बराई होता है उसका। एक तो रेडियो से चला, फिर उसको कैसेट में भरा, फिर वो बहुत जाकर जंजाल में। अब आजकल तो ऐसा है कि डिजिटल दौर है, अब उसको साफ़ करते हैं और साफ़ बजाते हैं। लेकिन उन्होंने बस का हल यही निकाला कि उनको रिकॉर्डें मिल गए और रिकॉर्डें लाकर इन्होंने बजाना शुरू कर दिए। और कोयटे में बहुत से लोग हैं, उसमें कोई रंग मज़हब नहीं है, सबके पास है। ये कोयटा ऐसा है कि छोटा सा शहर है, इधर मिलजुल के हम लोग कुछ बंदे, यानी 50 है, 60 है, 100 है, 200 है, ये मतलब एक दूसरे को जानते हैं। कराची जैसे में अगर हम जाएं किसी से रिकॉर्ड ख़रीदने के लिए, लेकिन पहले तो उसका पता नहीं मिलेगा। अगर पता मिलेगा तो उसको कोई जानता नहीं है। अगर जानता है तो पहले वो घबराएगा बेचारा कि यार ये रिकॉर्ड लेने आया, वो रिकॉर्ड तो देगा नहीं हमको कि भाई ये तो हमारा अपना पसंद का रिकॉर्ड है। तो भाई बस इधर जो है ना, बस हमें पता चल जाता है कि भाई फ़ारूक भाई ऐसा है कि बस ये गाना अनाज के पास है, ये गाना फ़ारूक के पास है, ये गाना असलम के पास है, बस ये ऐसा पता चल जाता है। उधर ऐसा पता नहीं चलता है कि भाई ये गाना अब किस चीज़ का हम दें। बस ये ऐसा प्रोग्राम रखते हैं कि बस जीता वीता कुछ नहीं है, बस ये प्रोग्राम आल पाकिस्तान हम रखते हैं। आल पाकिस्तान यानी सबको बुलाते हैं, जो भी यानी पेशावर का सुनने वाला, कराची का सुनने वाला, लाहौर का सुनने वाला। फिर हमारे ये शौक़ में कोई रंग मज़हब, कोई अच्छा बुरा काला सफ़ेद नहीं है, कोई पंजाबी है, ये बलोच है, ये अच्छा है, ये बुरा है, काला है, नहीं, बस ये शौक़ है। वो हिंदू भी आएगा तो बस वो हमारा शौकीन दोस्त है, बस उसको बिठाएंगे, हम वही इज़्ज़त देंगे जो दूसरों को देते हैं। बस ये शौक़ आल पाकिस्तान जब हम करते हैं तो जैसे उसने ये गाने नहीं सुने होंगे उसको हम ये सुनाएंगे। अगर उसके गाने वो लेकर आया है तो आल पाकिस्तान से, कराची से आया है, उसके पास रिकॉर्ड हैं, वो हम सुनेंगे। जैसे हमने वो उसने हमारा गाने नहीं सुने तो हम उसके गाने नहीं सुने हैं। भाई ये हमारा एक प्रोग्राम होता है भूले बिसरों का। जी हाँ, मेरे पास तो है बहुत ही कलेक्शन, लेकिन इंशाल्लाह जब आपको फुर्सत मिले फिर हम आपको दिखाएंगे। क्या आपको ऐसा अंदाज़न क्या बताएं, जब आप इंशाल्लाह दूसरा इंटरव्यू पर हमारा करेंगे आपको दिखाएंगे ज़रूर। कनेक्शन भी देखो। फिर हमारा एक शौक़ है जो जैसा कि स्पीकरों का, एम्पलीफायरों का, कैसेट प्लेयरों का, वो भी शौक़ आपको दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। जी बिल्कुल जी, हम आप जब आपकी ये चैनल को तवज्जो से जब लोग देखेंगे फिर आपको बताएंगे खुद ही कि भाई ये चीज़ हमने इधर नहीं देखा, ये चीज़ किधर से आया, ये किधर से आया,
फिर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। फारूक फिल्म्स को आप सब्सक्राइब करें और इसको देखते रहें इंशाल्लाह। ये आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाएंगे इंशाल्लाह। कोयटा के का चक्कर आपको लगाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे आपको ये। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मिलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।